सबसे पहली बात समझ लीजिए, ये अभी भी एक डेड कैट बाउंस है, अभी भी बाजार वीक है और अभी भी ये बाजार में कॉन्फिडेंस रत्ती भर का नहीं है। इतनी गिरी हुई मार्केट में 200-250 पॉइंट की इंटरडे रिकवरी कैसे भी आ सकती है, लेकिन बाजार को अब एक होप जगेगी। बाजार गिरा क्यों था? पिछले एक हफ्ते में जो गिरा था वो पूरा का पूरा इसी वजह से गिरा था। इवेंचुअली अगर इसी वजह पर एक ट्रेड डील की बातचीत को लेकर अब एक अगर वापस मार्केट में होप हो रही है और सर्जियो गौर ने कहा है कि कल दोनों पक्षों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में कल फिर से अगर एक बातचीत होने वाली है तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छा है। लेकिन इशू पता है क्या है श्रेया, कि मार्केट जो है ना अब एक इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, लेकिन सिर्फ ओवरसोल्ड मार्केट रिकवर नहीं होगा जब तक कोई ट्रिगर ना मिल जाए। ये ट्रिगर बन गया, ये मार्केट 0.62 का पुट कॉल रेशो, 92.5% की शॉर्ट पोजीशंस, तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक ट्रिगर की ज़रूरत थी, वो सर्जियो गौर के रूप में मार्केट को मिल गया। आप इसको ना अभी के लिए इससे ज़्यादा मत देखें, अभी के लिए ज़्यादा मत देखें। हो सकता है कि एक बार के लिए रिकवरी थोड़ी सी और 100-200 पॉइंट तूल पकड़ ले, लेकिन फॉर एग्जांपल अब करें कि कल ट्रेड डील पर फिर बातचीत होगी, कल फिर मान लो लुटनिक का या डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्रूथ आ गया, कोई ट्वीट आ गया, कुछ आ गया, तो फिर मार्केट वैसे रिएक्ट करेगा, कर सकता है। लेकिन क्या है ना, मार्केट की पोजीशनिंग काफ़ी मैटर करती है। इस समय मार्केट की पोजीशनिंग इतनी बेरिश थी, हर कोई बस बेच रहा था। 6 दिन से हम गिरे चले आ रहे हैं। 26,300 था पिछले फ्राइडे को, आज हम 25 लो में 25,473 पर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए तो मिल गया, लेकिन अभी भी एक रिस्क रहेगा कि हायर लेवल पर एफआई की सेलिंग वापस आएगी, वो रिस्क रहेगा अभी भी। मैं ये बात कहूँगा। अब जहाँ तक आपने निफ्टी की बात की, देखिए अब अगली रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगी 25,800 से 25,900 पर। ध्यान रखिएगा फ्राइडे का हाई यहाँ पर प्लेस्ड है, और 50 डेमा और बाकी एक दो और इम्पोर्टेंट लेवल्स ये सब भी मार्केट में यहीं प्लेस्ड हैं। और सपोर्ट 24,500 सॉरी इसको 24,500 होना चाहिए, इसको ठीक कर दें, हटा दें इसको प्लीज़। 25,500 से 25,600 पर अब एक सपोर्ट है मार्केट के लिए। भगवान ना करे 24,500 पे जाएं, वो हो गया तो फिर तो बहुत लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी बुरी तरीके से हिट हो जाएगा। लेकिन आज का लो है, अब वो एक तरीके से आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा हो गई। अब ये नहीं टूटना चाहिए, और अगर ये टूट गया तो मतलब आप चाहे सर्जियो गौर बोलें चाहे कुछ भी बोलें, कुछ और तकलीफ है मार्केट की। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि 59,500 के ऊपर टिकना ज़रूरी है। 59,500 पर आपका 20 डेमा है, हम नहीं टिक पा रहे हैं उसके ऊपर। 59,540 तक गए, फिर नीचे आए। लेकिन अगर हम इसके ऊपर निकल कर बंद हो गए इसके ऊपर तो कॉन्फिडेंस लौटेगा, और अगर 59,800 के ऊपर निकल गए तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। और अब 58,800 से 59,000, आज सुबह भी हम इसी लेवल की बात कर रहे थे, 58,800 से 59,000। हालांकि खैर देखिए इम्पॉसिबल होता है ये कहना कि बस अब इसी लेवल से घूम जाएगा बाजार, क्योंकि वो कहना आसान होता है, ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 58,800 से 59,000 की आपको सिग्निफिकेंस हमने आज सुबह एक्सप्लेन की थी कि 58,800 से 59,000 पर क्या है, 50 डेमा है, और अगर वो नहीं बचा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो लकीली 58,800 बचा लिया बैंक निफ्टी ने उस हिसाब से। तो 58,800 से 59,000 के बीच में अब बैंक निफ्टी के लिए लक्ष्य। देखिए पहली बात तो ये कि क्लोज अच्छी है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम 25,800 के ऊपर शायद ना क्लोज कर पाएँ, वैसा भी टाइम बाकी है, या फिर बैंक निफ्टी पर हम एक बार बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट दिखा दीजिएगा, 59,500 के ऊपर नहीं बंद कर हो पाए। ये वन सेंस शायद थोड़ा सा आप नेगेटिव माने, लेकिन रिकवरी अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट ने आज बहुत ही क्रूशल लेवल बचाए हैं। आज अगर आप देखें, हमने सुबह 2 ही लेवल बात किए थे, 25,500 निफ्टी पर और 58,800 बैंक निफ्टी पर। इंट्राडे में तो निफ्टी में तो वो लेवल तोड़ भी दिया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर उसको अच्छे से डिफेंड करके और उसके ऊपर 250 पॉइंट का क्वेश्चन बनाकर जा रहे हैं। और बैंक निफ्टी में भी उस 58,800 के लेवल के ऊपर अच्छा खासा 600 पॉइंट का क्वेश्चन बनाकर जा रहे हैं। लेकिन वीरू ये कह देना कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द मार्केट, अभी जल्दबाजी होगा, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगा ये कहना। और देखिए क्या है ना, हर 200-300 पॉइंट पर अपना व्यू नहीं बदल सकते। मार्केट में इस समय इतनी वॉलेटिलिटी है, एक डेड कैट बाउंस ड्यू था मार्केट के लिए। मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, पुट कॉल रेशो एकदम 0.6 पर आ गया था, 92% एफआई की शॉर्टिंग हो गई थी। पिछली बार भी आपको याद होगा जब 92% शॉर्टिंग पर पहुंचे थे हम, एक बार के लिए तो निफ्टी ने 800-900 पॉइंट की रैली दे दी थी, भले ही वो टिकी नहीं, वो फेल हो गई थी रैली। खैर एनीवे, एक रिस्क ये रहेगा, आप ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी करिए। देखिए अगर कल हो गया गैप अप तो हो गया, बैड लक, लेकिन कैरी मत करिए ओवरनाइट पोजीशन, क्योंकि यू नेवर नो।
पहली बात तो प्रॉफिट किसी के पास है नहीं, सब लॉसेस में ही होंगे इस समय। उनको आप चाहें तो थोड़ा सा कट करना चाहें, वो आपको कॉल लेना है। हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो बिल्कुल आज सुबह ही दोपहर को ही कूद गए मार्केट में और अब आपके पास पोजीशन है, तब आप चाहें तो भले उसको एक दिन और देके देख सकते हैं। अच्छा, एक रिस्क और रहेगा हायर लेवल पर एफआई की सेलिंग लौटने का, वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चलिए खैर,